नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मंजू कुमारी और आज मैं बात करूँगी सेफेस्ट कफ सिरप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको खांसी हो रहा है, कफ हो रहा है, तो इस केस में कौन सा कफ सिरप आप ले सकती हैं उसके बारे में। यूजुअली कोई भी कफ सिरप 100% सेफ नहीं माना गया है प्रेगनेंसी के दौरान। खासकर जो फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है उस दौरान तब कोशिश करें किसी भी तरह का आप कफ सिरप ना लें, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। इस दौरान आप किसी तरह का कफ सिरप इग्नोर करें, अवॉइड करें। अगर आपका सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, कफ ज़्यादा नहीं निकल रहा है, तो इस केस में आप होम रेमेडीज़ को प्रेफर करें। आप वार्म सलाइन गार्गल कर सकते हैं, गुनगुने पानी में नमक डाल के सुबह शाम आप गार्गल कर सकते हैं। साथ में स्टीम इनहेल कर सकते हैं, प्लेन वाटर स्टीम भी ले सकते हैं। और साथ में कैप्सूल आता है ग्रीन कलर का, कार्बोल प्लस कैप्सूल, वो भी आप ले सकते हैं, जिसके अंदर होता है यूकैलिप्टस ऑयल होता है, मेंथोल होता है, कैम्फर होता है। तो ये बहुत इफेक्टिव है, आप ये भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ लोजेंस है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका सिम्टम्स नहीं ठीक हो रहा है तो कुछ आयुर्वेदिक ऐसे कफ सिरप है जो दिया जा सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे कि डाबर का आता है हनी टच, ये आप दे सकते हैं। हिमालय का आता है कफलेट, ये आप दे सकते हैं। ये ज़्यादातर ड्राई कफ को ये ठीक करता है। अगर आपका वेट कफ हो रहा है, कफ निकल रहा है, एक्सपेक्टोरेंस है, तो इस केस में भी एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है जो दिया जा सकता है, वो है हिमालय का कफलेट एक्स लिंटस। ये आप हमेशा कोशिश करें कि वेट कफ में ही दें। अब मैं बात करेंगे कुछ एलोपैथिक कफ सिरप के बारे में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान दी जा सकती है। तो पहला कंपोजिशन है क्लोरफेनिरामीन मैलिएट और दूसरा है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन। क्लोरफेनिरामीन मैलिएट एंड डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन कंपोजिशन का कोई भी कफ सिरप है, ये सिर्फ ड्राई कफ को ठीक करता है जिसमें कफ नहीं निकल रहा है। अगर कफ निकल रहा है, एक्सपेक्टोरेंस निकल रहा है, वेट कफ है, तो यूजुअली इस केस में ये दोनों कंपोजिशन का कफ सिरप हम लोग नहीं देते हैं। इसका इसमें कोई रोल नहीं है। ये दोनों को कैटेगरी बी में रखा गया है, तो आप ये जान लें कि कैटेगरी बी के जो भी मेडिसिन से बहुत हद तक सेफ माना गया है। इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि इनके रिस्क फैक्टर बहुत कम है और बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों का कंपोजिशन का कौन कौन सा कफ सिरप है जो मार्केट में आपको मिल जा सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। तो पहला है जॉनसन एंड जॉनसन का बेनाड्रिल डीआर, जिसका कंपोजिशन है सिर्फ डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन। इसमें क्लोरफेनिरामीन मैलिएट नहीं होता है, इसमें सिर्फ डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन है। तो ये बहुत ही सेफ है, आप इसको प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं। अब मैं बात करूँगी इनके कॉम्बिनेशन के कुछ कफ सिरप जो आसानी से आपको मिल जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरा डी, एम्ब्रोडिल डी, विस्कोडाइल डी, गिलिंटस डीएक्स। गिलिंटस नाम के बहुत सारे कफ सिरप है जो आपको मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि गिलिंटस सीडी, गिलिंटस बीएम, गिलिंटस एलएस। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं देना है प्रेगनेंसी के दौरान, सिर्फ गिलिंटस डीएक्स ही आप प्रेगनेंसी के दौरान दें। तो जब भी आप किसी भी तरह का कफ सिरप प्रेगनेंसी के दौरान ले रहे हैं तो उसके कंपोजिशन को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि ये दोनों के अलावा भी एक थर्ड कंपोजिशन का कफ सिरप मिल जाता है, जैसे कि एम्ब्रोडिल डी प्लस। तो इसमें आपको फिनाइलएफ्रिन भी उसमें एडेड रहता है, लेकिन हम लोग को फिनाइलएफ्रिन प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट है। ये क्या करता है कि फीटस का जो ब्लड फ्लो है वो उसको डिक्रीज करता है। तो फिनाइलएफ्रिन कंपोजिशन का कोई भी कफ सिरप आप प्रेगनेंसी के दौरान नहीं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो अल्कोहल बेस भी उसमें लिखा रहता है कंपोजिशन में, तो अल्कोहल एडेड भी हम लोग को कफ सिरप प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। अब मैं बात करूंगी इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो क्लोरफेनिरामीन मैलिएट जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है, इसका साइड इफेक्ट है सीडेशन, ड्रॉजीनेस। डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन का साइड इफेक्ट है ड्रॉजीनेस, नर्वसनेस, डिजीनेस। तो आप हमेशा कोशिश करें जब भी ये कफ सिरप आप ले, हमेशा आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर लें, क्योंकि इसके लेने के बाद थोड़ा सा आपको ड्रॉजीनेस, नींद जैसा फील होगा।